अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। इसमें हम प्लॉट और इसके कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लॉट। डॉक्टर जेकिल इज़ ए काइंड, वेल रिस्पेक्टेड एंड इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। डॉक्टर जेकिल जो हैं वो एक काइंड हैं, नरम दिल हैं, वेल रिस्पेक्टेड हैं, उनकी बहुत इज्जत है, एंड इंटेलिजेंट और बहुत अक्लमंद साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, हु मेडल्स विद द डार्कर साइड ऑफ साइंस, जिन्होंने मुदाखलत की है साइंस की डार्कर साइड से, एज ही वांट टू ब्रिंग आउट हिज सेकेंड नेचर। और उन्होंने कोशिश की है, वो ये चाहते हैं कि वो अब जो सेकेंड नेचर है उसको बाहर निकालें, साइंस से बाहर निकालें। और वो कैसे होगा? वो होगा कि वो, उसका कहने का मतलब ये है कि उसकी जो वो उसका जो कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट ये होता है कि इंसान के अंदर एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। वो इन अच्छाई और इस बुराई को जो अंदर है उसके, वो इनको अलग अलग करना चाहता है। He does this through transforming himself into Mr. Hyde। वो अपने तजर्बात के ज़रिए वो अपने आप को मिस्टर हाइड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो कि एक अच्छा इंसान नहीं होता। वो उसका बुरा अंदर से, जो उसका बुरा ज़मीर है, उसका जो बुरा इंसान है उसके अंदर छुपा हुआ, ये उसको अलग कर लेता है और अच्छे इंसान को अलग कर लेता है। मिस्टर हाइड हिज इविल अल्टर ईगो हु डज नॉट रिपेंट, जो कि तौबा भी नहीं करता मिस्टर हाइड, और एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज इविल क्राइम्स एंड वेज। और ना ही वो एक्सेप्ट करता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो वो बुरे काम करता है, बुरे जुराइम करता है, उनको भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ बुरे काम करता है। तो ये क्या है, इस प्लॉट में थोड़ा सा हमने ये बता देना है कि डॉक्टर जेकिल जो है वो एक इज़्ज़तदार अक्लमंद साइंटिस्ट है। लेकिन वो क्या करता है कि उसकी गलती यहाँ पे होती है कि वो मुदाखलत करता है साइंस की डार्कर साइड से। अगर साइंस की एक अच्छाई है, एक अच्छी साइड है, तो उसकी बुरी साइड भी है, तो वो बुरी साइड को यूज़ करता है और वो अपनी अच्छाई को और अच्छे इंसान को और बुरे इंसान को वो अलग अलग कर लेता है। जो बुरा इंसान है वो मिस्टर हाइड है और जो अच्छा इंसान है वो डॉक्टर जेकिल है। अब इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। डॉक्टर जेकिल, ए रिस्पेक्टेड डॉक्टर, एक इज़्ज़तदार डॉक्टर है, एंड ए फ्रेंड ऑफ बोथ लेनियन। ये दोनों का फ्रेंड है, लेनियन का और अटरसन का। एंड अटरसन, लेनियन कौन है? ए फेलो फिजिशियन है, और अटरसन एक लॉयर है, एक वकील है। जेकिल इज़ ए प्रॉस्पेरस मैन, जेकिल एक खुशहाल आदमी है, वेल एस्टेब्लिश्ड इन द कम्युनिटी, इसने अपनी कम्युनिटी में अच्छी साख्त बनाई हुई है, एंड नोन फॉर हिज डिसेंसी एंड चैरिटेबल वर्क्स, और ये मशहूर है अपनी शाइस्तगी और चैरिटेबल वर्क्स, मतलब खैराती कामों के वजह से मशहूर है। कम्युनिटी में एक इसकी अच्छी साख्त है, जो कि ये बाद में नॉवल में ख़राब कर लेगा अपनी साख्त। वैसे तो किसी को पता नहीं चलता कि मिस्टर हाइड भी यही है, वो एंड पे पता चलता है। सिंस हिज यूथ ही हैज़ सीक्रेटली एंगेज्ड इन करप्ट बिहेवियर। जवानी इसकी जब स्टार्ट हुई थी तब से ही यह खुफिया तौर पे मशगूल हो गया करप्ट बिहेवियर में, बुरे कामों में, बुरे रवैये में मशगूल हो गया, इंगेज्ड हो गया। जेकिल फाइंड्स हिज डार्कर साइड बाय एक्सपेरिमेंट्स, इसने अपनी डार्कर साइड को ढूंढा, जो कि इसको लगता था ए बर्डन, एंड अंडरटेक्स एक्सपेरिमेंट्स इंटेंडेड to separate his good and evil selves from one another।
ये जैकल जो था ना, इसके अंदर अच्छा और एक बुरा इंसान था। तो ये अपनी जो बुरी वाली साइड है ना, वो इसको बुरा समझता था, अपने ऊपर एक बोझ समझता था कि मैं कभी अच्छा हो जाता, कभी बुरा हो जाता हूँ। ये चाहता था कि मैं ना इन दोनों करैक्टर्स को अलग अलग कर दूँ, कि मेरे अंदर दो चीज़ें हैं, तो इन दोनों को अलग कर दूँ, मैं अच्छा इंसान अलग हो जाऊँ और बुरा इंसान अलग हो जाऊँ। और ये अपने एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था और उससे ये कामयाब हो गया। थ्रू दीज एक्सपेरिमेंट्स ही ब्रिंग्स मिस्टर हाइड इनटू बीइंग। ये अपने तजर्बात के ज़रिए इसने मिस्टर हाइड को वजूद में लाया। फाइंडिंग ए वे टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ। इसने एक ऐसा तरीका ढूंढा जिससे ये अपने आप को तब्दील कर लेता था, इन सच अ वे दैट ही फुली बिकम्स हिज डार्कर हाफ, कि ये अपना डार्कर हाफ बन जाता था, कि आधा बुरा इंसान बन जाता था। रहता ये एक इंसान था, लेकिन ये इसने एक तरीका ढूंढ लिया जिससे ये ना एक टाइम में ये अच्छा हो जाता था, मतलब इसका पूरा हुलिया चेंज हो जाता था और ये ना ये मिस्टर हाइड बन जाता था। और फिर ये दोबारा से, फिर जब इसने जो तरीका किया हुआ था उससे फिर ये दोबारा से मिस्टर जैकल बन जाता था। मतलब होता था एक ही इंसान था, लेकिन एक टाइम में अगर ये बुरा है तो ये अपनी चेहरे, अपने पूरे हुलिये, पूरा इसका जिस्म, पूरा इसका ना जो सोच, वो सारा कुछ चेंज हो जाता था, मतलब टोटली चेंज हो जाता था। आगे हम दूसरा करेक्टर करते हैं, मिस्टर एडवर्ड हाइड। ए स्ट्रेंज रिपुग्नेंट मैन, एक अजीब नफरत अंगेज आदमी। हु लुक्स फेंटली प्रीह्यूमन, जो कि एक हल्का सा कबले अज़ इंसान लगता था। हाइड इज़ ए वियोलेंट, ये पुरतशद्दुद था हाइड, एंड क्रूल, जालिम था, एंड एवरीवन हु सीज हिम डिस्क्राइब्स हिम एन अगली, और जो भी इसको देखता था वो इसको अगली, इसको बदसूरत कहता था। एंड डिफॉर्म्ड येट नो वन कैन से एग्जैक्टली वाई, और कोई नहीं कह सकता था कि ये अभी तक ये ऐसा क्यों है। ही इज़ नॉट ए क्रिएचर, ये क्रिएचर नहीं था। हु बिलोंग्स टू रेशनल वर्ल्ड, जो कि एक अकली दुनिया से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि ये तो वो मिस्टर जैकल के क्रिएशन, मतलब उसने अपने अंदर से निकाला था, क्रिएचर तो नहीं था ना ये, उसने अपने अंदर से ये अलग किया था, इसको अपने अंदर से बुरा इंसान जो था उसको अलग किया था। ये कोई क्रिएचर नहीं था जो कि एक अकली दुनिया से ताल्लुक़ रखता हो। तो उसका जो चेहरा था वो भी अगली था, और वो अंदर से भी अगली था, अंदर से भी बदसूरत, बाहर से भी बदसूरत, और उसकी इसलिए वो काफ़ी जालिम और हर बुरे काम वो करता था। हाइड इज़ जैकल्स डार्क साइड। हाइड जो है वो जैकल की डार्क साइड है। रिलीज फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ कॉन्शियंस एंड लूज इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्ट्रियस पोशन। ये एक मिस्ट्रियस पोशन पीता था, पुरस्रार दवाई होती थी कोई, एक टाइप का केमिकल होता था, ये वो पीता था जिससे ये हाइड में चेंज हो जाता था। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये जो हाइड था ये अपने ज़मीर से आज़ाद हो गया। मतलब कि हाइड जो है ना, इसने उस जैकल पे, मिस्टर जैकल पर काबू पाना शुरू कर दिया, कि उसके ऊपर ये हावी हो गया हाइड। तो क्या हुआ कि फिर जैकल के कंट्रोल में नहीं रहा कि वो कब हाइड हो कब जैकल हो, तो ये चीज़ उसके कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही थी। अब तीसरा करैक्टर आ जाता है, मिस्टर गैब्रियल जॉन अटरसन, ए प्रोमिनेंट एंड अपस्टैंडिंग लॉयर। ये एक प्रोमिनेंट और अपस्टैंडिंग लॉयर थे, वेल रिस्पेक्टेड, बहुत इज़्ज़तदार थे इन लंदन
कम्युनिटी में बहुत इज्जत थी इनकी। ये वकील थे और बहुत ज़बरदस्त वकील थे। ही ट्राइज टू अनकवर द मिस्ट्री ऑफ डॉक्टर जेकिल कनेक्शन टू मिस्टर हाइड। इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह ये जो इनकी डॉक्टर जेकिल का कनेक्शन है मिस्टर हाइड से, ये मिस्ट्री को ये अनकवर करें, किसी तरह पता लगाएं कि ये इन दोनों के अंदर क्या कनेक्शन है। क्योंकि उनके जहन में था कि डॉक्टर जेकिल जो हैं वो काफ़ी इज़्ज़तदार और बहुत शरीफ इंसान है, तो और जो मिस्टर हाइड है वो इतना बदसूरत और एक बुरा आदमी है, और इसका ताल्लुक़ डॉक्टर जेकिल से कैसे है। तो ये चीज़ उनको काफ़ी तंग कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने ना इसमें बहुत कोशिश की कि किसी तरह इनकी मिस्ट्री सॉल्व करूँ मैं। ही इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज ए काइंड एंड रिजर्व्ड मैन। ये इंट्रोड्यूस ऐसे होते हैं कि ये एक नरम दिल और रिजर्व्ड मैन है, फुल ऑफ ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज फ्रेंड्स। और इनको काफ़ी शऊर है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे दोस्तों की कि मैं इनके लिए काम आऊँ। मतलब इनको काफ़ी, अब जैसे वकील जो होते हैं, वकीलों को सिर्फ ये होता है कि ना वो उनको उनके क्लाइंट्स मिले और वो उनके केस मिले तो वो किसी तरह पैसे कमाएं और बस अपने पैसे बनाएं, उनको ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो अटर्सन का कैरेक्टर दिखा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे अटर्सन का जो कैरेक्टर दिखाया है वो ये दिखाया है कि उनको अपने फ्रेंड जेकिल की फ़िक्र है और उनको कंसर्न है उन जेकिल से कि ये क्या मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री सॉल्व करना चाहते हैं, उन्हें क्लाइंट्स की कोई फ़िक्र नहीं है। अब हमारे पास चौथा कैरेक्टर आ जाता है डॉक्टर हेस्टी लेनियन, ए रिप्यूटेबल लंदन डॉक्टर। ये भी एक मशहूर डॉक्टर हैं। डॉक्टर जो जेकिल है वो भी डॉक्टर है, इनके साथ ही था, इनका फेलो फिजिशियन था, ठीक है। ये भी डॉक्टर हैं और वो भी डॉक्टर है, लंदन डॉक्टर एंड अलोंग विद अटर्सन। और ये जो हेस्टी लेनियन है ये अटर्सन के साथ होता है। फॉर्मरली वन ऑफ जेकिल्स क्लोजन फ्रेंड, और ये जेकिल का भी फ्रेंड है और अटर्सन का भी फ्रेंड है, ये दोनों का फ्रेंड है। His death represents the more general victory of supernaturalism over materialism in Dr. Jekyll and Mr. Hyde। जो इसकी डेथ है वो जनरल विक्ट्री है ऑफ सुपरनेचुरलिज्म की, ठीक है। आगे आ जाता है पांचवा कैरेक्टर हमारे पास मिस्टर पोल का। पोल जो था ये उधर खानसामा था, जेकिल्स बटलर। बटलर का मतलब होता है खानसामा। ये उसके साथ 24 घंटे रहता था, घर के अंदर होता था हर वक्त। मिस्टर पोल इज़ ए लॉयल सर्वेंट, ये काफ़ी मुखलिस सर्वेंट था डॉक्टर जेकिल का। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि हैविंग वर्कड फॉर डॉक्टर, ये काम करता था डॉक्टर के लिए फॉर 20 ईयर्स। उसने 20 साल से उसके लिए काम कर रहा था डॉक्टर जेकिल के घर में। एंड हिज कंसर्न फॉर हिज मास्टर, और इसको काफ़ी कंसर्न था अपने मास्टर से। इवेंचुअली आखिरकार ड्राइव्स हिम टू सीक अटर्सन हेल्प व्हेन ही बिकम्स convinced that something has happened to Jekyll। और ये काफ़ी टाइम से देख रहा था कि इसके जो मालिक की जो एक्टिविटीज़ थी इसको सही नहीं लग रही थी, क्योंकि वो अक्सर मतलब मिस्टर हाइड होता था, बन जाता था, और कभी मिस्टर जेकिल बन जाता था। तो मतलब इसको तो नहीं पता था कि वो बन जाता है, लेकिन कभी मिस्टर हाइड घर में आ रहा होता था और कभी मिस्टर जेकिल आ रहा होता था। और जेकिल की विल के मुताबिक मिस्टर हाइड जो है वो उसको जेकिल ने अपने विल में ये कहा था ना कि जो मिस्टर हाइड है उसको बिल्कुल ऐसे समझना है जैसे कि मैं ही हूँ,
मैं ही घर में आया हूँ। ये उसको किसी चीज़ पे ये नहीं आप रोक सकते कि ये आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपने बिल्कुल उसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे मैं ही हूँ, मैं ही घर में दाखिल हुआ हूँ। तो वो तो काफ़ी ये इस तरह की सिचुएशन ये देखता था तो ये काफ़ी परेशान होता था। लेकिन ये क्या हुआ कि जब इसको ज़्यादा फील हुआ और जब इसका जो मास्टर था वो उसने अपना कमरा बंद करके इससे डिमांड की एक केमिकल, एक दवाई की जो कि वो पीता था, जिससे वो हाइड बन जाता था, मिस्टर जेकिल में फिर बन जाता था, जो भी स्टोरी थी। तो वो जब हुआ तो इसने काफ़ी उनको बुलाया, दरवाज़ा बजाया, लेकिन उन्होंने जब नहीं खोला दरवाज़ा तो मिस्टर पॉल ने मिस्टर अटरसन को बुलाया कि ये वो काफ़ी परेशान था इसलिए। तो ये यहाँ पे इसका ये पूरा मैंने आपको वैसे करैक्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे ये इसका करैक्टर यही है कि ये एक सर्वेंट था और काफ़ी मुखलिस सर्वेंट था और 20 साल से काम कर रहा था और इसको काफ़ी कंसर्न था अपने मास्टर से। आगे हमारे पास 6 करैक्टर आ जाता है मिस्टर एनफील्ड का, ए डिस्टेंट कज़न एंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ मिस्टर अटरसन। ये एक दूर का कज़न था मिस्टर अटरसन का और लाइफ लॉन्ग फ्रेंड था लाइक अटरसन। एनफील्ड इज़ रिजर्व, अटरसन की तरह ये एनफील्ड जो था ये रिजर्व्ड, फॉर्मल एंड स्कॉर्नफुल ऑफ गॉसिप, और ये अपनी गॉसिप में काफ़ी खौफनाक था। इतना खौफनाक था कि indeed two men often walk together for long stretches without saying a word to one another। कि इंसान ये करे कि इंसान जब वॉक कर रहा है एक साथ किसी के साथ तो लंबे फासले तक, तब वो कुछ लफ्ज़ नहीं बोलते थे, क्योंकि इसकी जब गपशप स्टार्ट होती थी तो काफ़ी इसकी खौफनाक गपशप स्टार्ट होती थी, तो फिर खामोशी से ही सफ़र कट जाता था। ये कुछ इस तरह की तबीयत का था। आगे आ जाता है 7 और हमारा लास्ट करैक्टर सर डेनवर्स कैरियो। ये वो करैक्टर है जिसको मिस्टर हाइड ने मारा था। ए वेल लिंक्ड ओल्ड नोबल मैन, ये एक काफ़ी शरीफ आदमी था। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का मेंबर था। एंड ए क्लाइंट ऑफ अटरसन, और अटरसन का क्लाइंट भी था। अटरसन वकील था और ये वकील का क्लाइंट था। इसका कोई केस होगा तो ये उसका क्लाइंट था, लेकिन काफ़ी शरीफ आदमी था जिसको हाइड ने मार दिया। और एंड पे खुद हाइड और जेकिल खुद ही नहीं रहे, जब ज़्यादा वो पोशन की डिमांड करने लग गया और उसको जब पोशन नहीं मिला वो उसका, तब वो मर गया, खुद से मर गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है और आपको और कैसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे से चाहिए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।